मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने सलाम किया था ताकि हमारा और आपका राब्ता जुड़े, कुछ नेकियां मेरे हिस्से में, कुछ आपके हिस्से में, और यहां से मुशायरे का एक सिलसिला बन जाए। फिर से सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे लगा कि मैं उसी जिंदा दिल देवबंद में हूं जिसकी अदबी अजमतों का हमेशा जिक्र होता रहा है। अदबी हलकों में देवबंद के मुशायरे को जिस इज्जत के साथ देखा गया है और देखा जाता है, यकीन जानिए कि यह आपके शहर की अपनी पहचान है। इसके लिए मैं आपको खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत ज्यादा देर बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ चंद मुअज्जिजीन का जिक्र करना है। नगर पालिका परिषद देवबंद के जेर एहतमाम श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी मेला पंडाल में मुनक्किद होने वाला यह अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा, जिसके सदारत फरमा रहे हैं जनाब शम्स देवबंदी साहब, मेहमान खुसूसी जनाब ब्रजेश सिंह साहब वजीर हुकूमत उत्तर प्रदेश, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। इस मुशायरे के सरपरस्त जनाब हारिस सैयद साहब, शमा फरोजा कर रहे हैं जनाब कारी अब्दुल मतीन साहब। इफ्तिताह फरमाने के लिए चेयरमैन नगर पालिका जनाब विपिन गर्ग साहब का नाम दिया गया है। इस मुशायरे के कन्वीनर भाई सुहेल आतिर और को कन्वीनर जनाब औसाफ सिद्दीकी। इस मुशायरे के जो एडवाइजर्स हैं उनमें जनाब अब्दुल्ला राज और फैयाज कुरैशी साहब। इस मुशायरे में और इस मेले में जिन लोगों का बड़ा खुसूसी किरदार है, भाई विकास चौधरी साहब मेला इंचार्ज, अकबर बाबू, सुंदरलाल जी, नीरज बाबू और नगर पालिका परिवार के तमाम लोग, तमाम सभासद जितने भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम पूर्व सभासद, देवबंद और देवबंद के अतराफ से आने वाले तमाम इज्जत माब और बहुत ही अदब नवाज सामईन इकराम, इस मुशायरे के सफर का आगाज करता हूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है। चंद घंटे यहां बैठकर हमें और आपको आज की रात मोहब्बतों की बातचीत करनी है। इससे पहले भी देवबंद मेरी हाजिरी हुई है, अलग अलग हवालों से मैंने आपसे बातचीत की है, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहकर मुशायरा शुरू करना चाहता हूं। मेरे पास जो फहरिस्त है वो तकरीबन 30-32 शायरों की फहरिस्त मेरे पास है। अगर ये 40 हो गए होते तो मेरा नाम अली बाबा रखा जा सकता था। अब इतनी तवील फहरिस्त है इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं। ये देखिए, उर्दू की मोहब्बत में यहां सामने बैठकर उर्दू की मोहब्बत में मुशायरे को कामयाब करने की जिम्मेदारी लेने वाले इन तमाम अदब नवाज सामईन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक बात अर्ज करता हूं, डाइस भी मेरा साथ देगी। एक बात अर्ज करता हूं, आज की रात थोड़ी देर के लिए गौर करके देखिए। एक दुनिया है जहां लोग सियासी गुड़ागड़ित में लगे हुए हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने हराने के कैलकुलेशन बना रहे हैं। कोई किसी को जिता रहा है, कोई किसी को हरा रहा है। सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, इस बहस में रातें कट रही हैं। एक दूसरी दुनिया है जहां आईपीएल के चाहने वाले 49 रुपए में अपनी अपनी टीम बनाकर करोड़ों रुपए जीतने का मंसूबा बनाकर अपनी रातें काली कर रहे हैं। और एक तीसरी दुनिया है जहां उर्दू जबान और तहजीब के मतवाले एक पंडाल के नीचे बैठकर मोहब्बतों की फजा बनाए हुए हैं। यह है देवबंद का मुशायरा, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मेरे यहां जितने भी लोग बैठे हैं, नगर पालिका परिषद के पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करते हुए भाई विकास चौधरी साहब इस मुशायरे के जरिए, इस मुशायरे के कन्वीनर्स और तमाम शायर पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं। और वो पैगाम सिर्फ इतना सा है
कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। यह है आज के मुशायरे का पैगाम जो हमें आप तक पहुंचाना है। अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं मुशायरे का सफर शुरू करूं, इजाजत है? हाशिम भाई से ना, तो बेटे और भी 2 नाम और बता दो अगले वाले, ताकि मैं आपके हिसाब से ही चलूंगा। आगे बैठने का मतलब ये नहीं है कि बार बार बोला जाए, आप एक बार बोलेंगे तब भी लोग आपको देख लेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, मुशायरे के नाज़िम को कभी भी मशवरा मत देना, वरना जिस शायर के लिए कहोगे उसे आखिरी तक लटका के रखेगा वो, क्योंकि उसे मालूम है कि आप उसी को सुनने के लिए बैठे हो। तो मुशायरे के नाज़िम को अगर आपने किसी के लिए मशवरा दिया तो उस शायर को आखिर तक लटका के रखेगा। इसलिए आप जिसके लिए ये चाहते हो कि उसे आप जल्दी सुनना चाहते हो, तो उसका नाम ही अपनी जबान से मत लो, तो वो जल्दी पढ़ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बेटा बिल्कुल ऐसे बैठना जैसे निकाह के वक्त दूल्हा बैठता है। ठीक है, अब मैं मुशायरा शुरू कर रहा हूं, चूंकि वक्त कम है, 2020 का जमाना है, थोड़े वक्त में ज्यादा काम करना है। मैं अपने शायर साथियों से भी कहना चाहता हूं, वो जमाना खत्म हुआ जब 5 दिन की क्रिकेट हुआ करती थी। 5 दिन की क्रिकेट में 2 बार तुम खेलो, 2 बार हम खेलें, उसके बाद 2 पारियों में जिसकी ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। उसके बाद 50-50 ओवर का वनडे क्रिकेट शुरू हुआ। आज 2020 का जमाना है, 20 ओवर तुम्हारे, 20 ओवर हमारे। 20 ओवर में यानी 3 घंटे में फैसला हो जाएगा जीतेगा कौन। अब 2020 का एक उसूल है, और वो उसूल ये है कि या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ।